शीट क्या बताने जा रहे हैं? मार्कशीट। मार्कशीट। ठीक, आइए जानते हैं मार्कशीट कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए मार्कशीट। मार्कशीट लिखने के बाद बाहर क्लिक करिए, फिर इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप आइए और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करिए। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद फिर आप इसकी साइज़ को क्या कर लीजिए, आप बड़ा कर लीजिए। बोल्ड करना है तो बोल्ड, इटैलिक करना है तो इटैलिक। ठीक, मार्कशीट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाता है नेम। नेम के बाद आपका आता है रोल नंबर। ठीक है, क्या आता है? रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आपका आता है एमएम का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम मार्क। क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे आपका आता है प्रेडिकल। प्रेडिकल के बाद फिर यहाँ पे आपका आता है एमओ। एमओ का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम ऑप्टान, यानी आप लिखित कितना लाते हो। फिर यहाँ पे आपका आता है टोटल। टोटल के बाद यहाँ पे आपका आता है ग्रेड। क्या आता है? ग्रेड। फिर आप आइए स्टार्टिंग में आइए, नेम में आप नाम लिख दीजिए सालूनी। ठीक है, इनका रोल नंबर कितना था? मान लो 24 40 325। ठीक, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में आप आ जाइए। सब्जेक्ट आपका आता है हिंदी। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है मैथ। ठीक, मैथ के बाद यहाँ पे आपका आता है साइंस। फिर यहाँ पे आपका आता है सोशल साइंस। यस लगा करके पॉइंट आप लगा दीजिए। ठीक है, साइंस। फिर यहाँ पे आर्ट या ड्राइंग या संस्कृत या उर्दू जो भी लेते हो आप, वो सब्जेक्ट आप लगा दीजिए। बाहर क्लिक करिए, फिर रोल नंबर को आप क्या करिए, सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आपका आता है लाइंस में कर दीजिए, बीचों बीच में कर दीजिए। फिर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करिए, फिर लाइन बीचों बीच में कर दीजिए। ये सेल थोड़ा छोटा है तो हम इसको बड़ा कर ले रहे हैं। एमएम का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम मार्क। कितने का रहता है? ये आपका 100 का रहता है। फिर आप ऐसे लेकर के फिर प्रैक्टिकल, किसी में 30 नंबर मिलता है, किसी में 29 नंबर मिलता है, किसी में 28 30 29 28, ऐसे आपको क्या होता है प्रैक्टिकल में मिलता है। ठीक, फिर एमओ का फुल फॉर्म होता है कि मैक्सिमम ऑप्टान, यानी आप लिखित कितना लेकर के आते हो। तो मान लीजिए किसी में आपने 54 नंबर लिया, किसी में 50 नंबर आपने लिया, किसी में 51 नंबर लिया, किसी में 56 नंबर, किसी में 53 नंबर आपको मिला। ठीक है, एक सब्जेक्ट छूट गया है। ठीक है, और किसी में मान लिया जाए कि 52 नंबर मिला आपको। ठीक, किसी में आपको 52 नंबर मिला। ठीक, इसी में 50। अब यहाँ पे टोटल में क्या करना है, प्रैक्टिकल और एमओ को जोड़ देना। जोड़ने के लिए सबसे पहले इक्वल सम ब्रैकेट आपको देखना है आपका प्रैक्टिकल किस कॉलम की रो में है। तो प्रैक्टिकल मेरा ई कॉलम 3 रो शिफ्ट के साथ कॉलम। फिर आपको देखना है आपका एमओ किस कॉलम की रो में है। तो आपका एफ कॉलम 3 रो ब्रैकेट क्लोज इंटर। फिर इसको भी हम बाहर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कौन पे क्लिक करेंगे, कर्सर पतला हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे एक साथ में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, जोड़ने के बाद अब आपका आता है ग्रेड। तो टोटल से हमेशा ग्रेड निकाला जाता है। कहाँ से? टोटल से हमेशा ग्रेड निकाला जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे ग्रेड निकाला जाएगा। सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल इफ़ की हिंदी क्या होती है? यदि। यानी जब हम मैथ में सूत्र लगाते हैं तो क्या करते हैं, जब आगे सूत्र लगाना होता है या सवाल लगाना होता है तो हम इफ़ लगा देते हैं, यदि। ठीक, अब आपको ब्रैकेट लगाना है। अब आपको देखना है कि आपका टोटल किस कॉलम किस रो में है। जी कॉलम 3 रो शिफ्ट के साथ में लेस देन। कम के लिए हमेशा लेस देन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कम के लिए हमेशा लेस देन का प्रयोग किया जाता है। आपका मैक्सिमम मार्क कितने का है? 100 का है। तो एक सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर लाना है? 100 के बजाय मान लिया जाए कि आपको सिर्फ 30 नंबर मिला है, 30 नंबर मिला। ठीक है, या इससे भी कम मिला। कामा शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कामा, कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा? यहाँ पे आपको F1 मिलेगा। कौन सा ग्रेड मिलेगा? F1। फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा, फिर वही सूत्र इफ ब्रेकेट जी कॉलम 3 रो शिफ्ट के साथ में लेस देन। अब यहाँ मान लिया जाए 30 से एबव है, यानी 30 से क्या है? ज़्यादा है। 40 40 से कम है। 30 से ज़्यादा है, 40 से कम है। कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, कौन सा ग्रेड मिलेगा यहाँ पे आपको? E1। कौन सा ग्रेड मिलेगा आपको? E1। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा, फिर वही सूत्र जो आपने स्टार्टिंग में लगाया था, इफ ब्रेकेट जी कॉलम 3 रो शिफ्ट के साथ में लेस देन। फिर अब यहाँ पे 40 से अबव है, किससे? 40 से ज़्यादा है। 50 से कम है। 50 कामा शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कामा। तो अब आप यहाँ पे कौन सा ग्रेड मिलेगा आपको? D1। कौन सा ग्रेड मिलेगा? D1। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा, फिर वही सूत्र इफ ब्रेकेट जी कॉलम 3 रो शिफ्ट के साथ में लेस देन। अब यहाँ पे 50 से अबव है, 60 से कम है, यानी 50 से ज़्यादा है, 60 से आपका कम है। कामा डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ग्रेड मिलेगा आपको? C1। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा, फिर वही सूत्र इफ
इफ़ ब्रैकेट जी कॉलम 3 रो, ठीक है, शिफ्ट के साथ में जी कॉलम 3 रो शिफ्ट के साथ में लेस देन, फिर यहाँ पे अब 60 से अबव है, 70 से कम है, किससे 60 से ज़्यादा है, 70 से कम है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, कौन सा ग्रेड मिलेगा आपको, B1 मिलेगा यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज फिर कामा, फिर वही इफ ब्रैकेट जी कॉलम 3 रो शिफ्ट के साथ में लेस देन, जी कॉलम 3 रो शिफ्ट के साथ में, देखो आपको टोटल में देख लेना, अगर टोटल आपका 80 प्लस है तो लास्ट में आपको 90 लगा देना है, क्या लगा देना है, लास्ट में 90 है, अगर 80 से एक भी कम है, क्यों ना 79 है, ठीक है, तो लास्ट में आपको 80 लगाना, बट हमें यहाँ पे इस टाइम क्या लगाना है 90, कामा डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, अगर आपको 90 नंबर मिल गया तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, A1, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज फिर कामा, ब्रैकेट को 6 बार लगाया गया है, हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 बार ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4 5 6 और इंटर करेंगे, ये आपका क्या हुआ A1 आ गया, ठीक है।